हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। अभी तक की गेटअप की प्लेलिस्ट में हमने ये देख लिया कि गेटअप क्या होता है, गेटअप की ज़रूरत क्यों होती है, ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी देखी थी। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर हमें अपनी कोई भी रिपॉजिटरी बनानी हो, उसका एक्सेस टोकन अगर अपन को सेट करना हो और फिर उसके बाद हमें कोई भी अपना पहला कमेंट करना हो, उसको पुश करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो अपन ने देख लिया कि गेट के रिगार्डिंग बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। अब अपन ये समझेंगे कि ग्रिड की जो ब्रांच होती है वो बनाते कैसे हैं। तो ग्रिड की ब्रांच बनाना सीखेंगे, उसमें ये देखेंगे कि अगर मल्टीपल ब्रांच के बीच में स्विच करना है तो कैसे करेंगे, किसी ब्रांच को डिलीट कैसे करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई ब्रांच बनाते हैं तो वो लोकल में रहती है, तो उसको गिट के साथ सिंक करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत ईजी काम होता है। ठीक है, तो वो सब अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन एक ब्रांच बनाएंगे, फिर उसको स्विच करेंगे, फिर अपन दूसरी ब्रांच बनाएंगे और फिर अपन उनको क्लाउड में पुश करेंगे और फिर उनमें कुछ चेंजेस करके उन्हें पुश करेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये सब अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप में, उसको करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक न्यू ब्रांच। तो ब्रांच बनाने की कमांड क्या होती है, गेट चेकआउट -b और ब्रांच 1। तो ब्रांच 1 है ना, वो ब्रांच का नेम है। गेट चेकआउट -b ये कमांड है जो न्यू ब्रांच बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे ही मैं करूँगा तो इसने क्या किया कि एक न्यू ब्रांच भी बना दिया और मुझे उस ब्रांच में स्विच भी कर दिया। अगर आप देखें तो मेरी करंट ब्रांच अब मेन नहीं है, मेरी करंट ब्रांच है ब्रांच 1। ठीक है, अब ये अपन ने देख लिया कि एक ब्रांच बनानी तो कैसे बना सकते हैं। अब देख लेते हैं ब्रांच को स्विच कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दो कमांड्स होती हैं। पहली होती है गेट चेकआउट मेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डैश भी नहीं दिया। अगर मैं डैश भी देता तो एक न्यू ब्रांच बना लेता। ऑब्वियसली मेन है तो वो नहीं बनाता, बट जस्ट फॉर द इन्फो कि डैश भी थे एक न्यू ब्रांच बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन गेट चेकआउट मेन थे, अपन क्या करेंगे कि अपन लोग मेन ब्रांच में चले जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। तो अब देखिए मेरी अब जो बेस ब्रांच है वो मेरी हो गई मेन। ठीक है, अब मैं एक और ब्रांच बनाता हूँ, गेट चेकआउट -b ब्रांच 2। तो मैंने क्या करा, मैंने एक और ब्रांच बनाई। देखिए मैं ब्रांच 2 में स्विच हो गया। अब अपन लोग एक और कमांड सीखेंगे कि अगर अपन को स्विच करना हो तो कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग चेकआउट। तो गेट ने एक नई कमांड दिया अपन को, गेट स्विच मेन। तो गेट स्विच मेन की मदद से भी हम ब्रांच को स्विच कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने दो ब्रांच बनाई, ब्रांच 1 ब्रांच 2, जो मेरे लोकल में। अगर मैं देखूंगा अपनी सारी ब्रांचेस तो देखेंगे मेरे पास ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, मेन है। बट अगर अपन अब गेटअप पे गए तो गेटअप पे बोल रहा है कि मेरे पास अभी भी एक ही ब्रांच है मेन, कोई भी ब्रांच मेरी क्लाउड पे नहीं है। तो अगर अपन को क्लाउड पे डालना है तो कैसे डालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी ब्रांच 1 में गया। ठीक है, अब ब्रांच 1 में गया तो उसके बाद मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने रीडमी फाइल में गया और मैं यहाँ पे बोल दूंगा दिस रीडमी फाइल फ्रॉम ब्रांच 1। ठीक है, तो ये मैंने करा, सेव करा। अब मैं इसमें एक और चीज़ देख पा रहा हूँ कि हमारा जो है ना VS कोड भी ट्रैक हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन लोग गिट इग्नोर में जाएंगे और .VS कोड डाल देंगे। तो अब जो .VS कोड फोल्डर है वो ट्रैक होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे छोटे मोटे चेंजेस हो गए। मैं बिना चेंजेस के भी कर सकता था। चलो अभी एक बार के लिए क्या करते हैं, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, कि ये जो मैंने चेंजेस किया था मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो अपन एक बार देखेंगे कि अगर अपन ने कोई चेंजेस नहीं किए तो कैसे करेंगे। तो मैं सिर्फ इस ब्रांच में हूँ, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली पुश कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, गेट पुश ओरिजिन इंस्टेड ऑफ मेन ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम है ब्रांच 1। तो इसने बोला कि मेरी ब्रांच बन चुकी है। अब अगर मैं क्लाउड पे जाके देखूंगा तो आपको दिख जाएगी, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, कि मेरे पास एक ब्रांच 1 है। वो क्या कह रहा है, द मेन ब्रांच इज इन प्रोटेक्टेड, पर मेरे पास एक ब्रांच आ चुकी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगा, गेट चेकआउट ब्रांच 2, सेम गेट पुश ओरिजिन और ब्रांच 2। मैंने इसको पुश कर दिया। अब मेरी ब्रांच 2 भी क्लाउड पे आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है, अपन मेन ब्रांच में चलते हैं। सबसे पहले तो गेट चेकआउट मेन, और ये बोल रहा है कि इट इज ट्रैकिंग .VS कोड फोल्डर। तो अपन क्या करेंगे, गिट इग्नोर में जाएंगे, .VS कोड फोल्डर ऐड कर देंगे सो दैट उसकी ट्रैकिंग बंद हो जाए और अपन लोग इसको कर देंगे चेंजेस को अपना पुश। तो उसके लिए क्या करना होता है, गेट ऐड ऑल, गेट कमिट -m एंड सेइंग एडिंग .VS कोड टू गेट इग्नोर,
और अपन कर देंगे इसे गेट पुश ओरिजिन मेन। तो अब मेरा जो .vs कोड फोल्डर है उसकी ट्रैकिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़, ये मैंने मेन ब्रांच में करा है, लेकिन ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में नहीं किया। सो अगर मैं क्लाउड पे भी देखूँ तो मेन ब्रांच में ये चेंज आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि मेरा लेटेस्ट कमेंट है एडिंग VS कोड टू गेट इग्नोर। अगर मैं .git ignore में जाऊँगा तो बोलेगा कि यस VS कोड इज एडिड। तो ये सब काम कर रहा है। क्या यही मुझे ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में देखेगा? तो अपन जाके देख लेते हैं। मैं ब्रांच 1 में गया, गेट इग्नोर पे गया, इसमें VS कोड नहीं है। इसका मतलब जो मैंने चेंजेस करे हैं वो सिर्फ मेन ब्रांच में एप्लीकेबल है, पर अपने लोकल में भी देख सकते हैं। तो गेट चेकआउट ब्रांच 1 और इसकी गेट इग्नोर में VS कोड नहीं है। इसमें अभी भी जो VS कोड फोल्डर है उसकी ट्रैकिंग चालू है। इसका मतलब क्या है कि जो चेंजेस हैं वो सिर्फ एक ब्रांच में स्टक है। अब अगर अपन को वो चेंजेस सारी ब्रांचेस में चाहिए या जिस भी रिक्वायर्ड ब्रांचेस उसमें चाहिए तो उसके लिए हमें मर्ज करना होता है। तो अपन हम मर्ज को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन मर्ज भी देखेंगे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे और ये देखेंगे कि उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VS कोड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice.